दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि आप वास्तव में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा में खींच ले जाता है। इसीलिए नकारात्मकता के अंधेरे से आप सकारात्मकता के उजाले में आसानी से जा सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने हुए अपने दृष्टिकोण और उसकी शब्दावली में थोड़ा सा हेरफेर करना होगा। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, हे बुद्ध, यह जीवन इतना बुरा क्यों है? जहां देखो वहां दुख ही दुख। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या स्वयं उपज जाती है। जीवन में जो पाना चाह रहा हूं वह भी नहीं मिल रहा है। हर जगह नाकामयाबी और हार का सामना करना पड़ रहा है। यह जीवन इतना पीड़ादायक क्यों है बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, जीवन पीड़ादायक नहीं है, तुम्हारा जीवन पीड़ादायक है और तुम्हारे जीवन को भी तुमने स्वयं ही पीड़ादायक बनाया है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, आज जो भी तुम सोच रहे हो वही सोच तुम्हारे कल का निर्माण करेगी। तुम अपने सोच का परिणाम हो। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं हो पाते कि हम जो सोचते हैं हमारा जीवन भी उसी सोच का परिणाम है। परंतु आज इस वीडियो के अंत तक आप सभी लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत चतुर और ज्ञानी व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बुद्ध की कही गई इस बात को गलत साबित करने की ठान लेता है। उस व्यक्ति को जब भी कोई बौद्ध भिक्षु मिलता तो वह उनसे तर्क करने का प्रयास करता है। एक दिन वह व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु को रोक लेता है और उनसे कहता है, मुझे बुद्ध की सभी बातें ठीक लगी, परंतु मुझे यह बात सही नहीं लगी कि हम अपनी सोच का परिणाम है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति जो सोचता है वही बन जाता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि अगर मैं सोचूं कि मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊं तो क्या मैं बन जाऊंगा? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, निसंदेह, अगर तुम ऐसा सोच सकते हो तो तुम बन सकते हो, क्योंकि जो तुम सोच सकते हो वह तुम बन सकते हो। भिक्षु की यह बात सुन वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और कहता है, अब तो हद ही हो गई। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप झूठ बोलेंगे। भिक्षु कहते हैं, तुम मानो या न मानो, परंतु यही सत्य है। वह व्यक्ति कहता है, तो मुझे यह बताइए कि एक गरीब हमेशा धनवान बनने के बारे में सोचता है और एक भूख से पीड़ित व्यक्ति हमेशा स्वादिष्ट भोजन खाने के बारे में सोचता है। अगर सोचने से ही सब कुछ मिल जाए तो क्यों एक गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा और एक लाचार और भूख से पीड़ित व्यक्ति हमेशा बेस्वाद ही भोजन करता है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एक गरीब धनवान बनने की सोचता तो है, परंतु उसे खुद ही उसकी सोच पर विश्वास नहीं होता। वह यह मान ही नहीं पाता कि वह कभी अमीर बन सकता है। एक भूखा व्यक्ति अच्छा भोजन खाने की चाहत तो रखता है, परंतु अपने भीतर वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि वह कभी इस लायक बन सकता है कि वह अच्छा भोजन कर सके। वे कहते हैं कि विचार और सोच में बहुत अंतर होता है। इसे तुम कुछ ऐसे समझो, मान लो तुम्हें अंधेरे से डर लगता है और तुम अंधेरे में जाते हो और तुम खुद से कहते हो, मुझे डर नहीं लग रहा, और बार बार यही कहते हो कि मुझे डर नहीं लग रहा। तुम अपने मन में यह विचार तो ला रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है,
परंतु सच्चाई यह है कि तुम भीतर से बुरी तरह से डरे हुए हो। वो जो भीतर गहराई में डर का भाव है, वही तुम्हारी सोच है। वही सोच तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। बुद्ध ने उसी सोच के बारे में कहा है, पर हम समझते हैं कि हमारे विचार ही हमारी सोच है। हमारी सोच विचारों से ही उपजती है, परंतु उन विचारों से उपजती है जिन्हें हम सच मानते हैं। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि इस सोच को हम किस तरह से परिवर्तित करें। यह तो हम सभी जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम कितना घातक हो सकता है। इन विचारों को रोकने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने का संकल्प लिया है, तो आप इन 5 बातों पर चलकर सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। हमने यह वीडियो 2 भागों में विभक्त की है। थैंक यू वेरी मच।